माय डियर क्यूटीज़, अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर किसी पर्पज़ के लिए। ठीक है, और जब वो पर्पज़ ख़त्म हो जाता है तो जो बेली होता है उसको वो गुड्स रिटर्न करने पड़ते हैं। ठीक है, एज़ पर द डायरेक्शंस ऑफ द बेलर डिलीवरिंग दैम। जब पर्पज़ ख़त्म हो जाता है, अब हम देखते हैं बेलर और बेली होता क्या है। बेलमेंट में दो पार्टीज़ होती है, एक होता है बेलर और एक होता है बेली। बेलर वो होता है जो गुड्स देता है, ठीक है, और बेली वो होता है टू होम द गुड्स आर डिलीवर्ड। मतलब अगर आपने मुझे कोई गुड्स दिए तो बेलर आप होंगे, और जो मैंने आपसे गुड्स लिए हैं मैं आपकी बेली होंगी। ठीक है, मतलब मेरे को बेली बोलेंगे। देखें, ए गिव्स हिज कार टू बी फॉर रिपेयर, आफ्टर रिपेयर बी मस्ट रिटर्न द कार टू ए। मतलब आप समझ लो, आप बेलर हो, मैं बेली हूँ। आपने मुझे गुड्स दिए और मैं एक मैकेनिक हूँ। मैं आपका गुड्स, मतलब आपने मुझे अपनी गाड़ी दी ठीक करने के लिए एज अ बेलर। ठीक है, मैं आपकी गाड़ी ठीक करूँगी, जब पर्पज़ ख़त्म हो जाएगा, आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी, मैं आपको रिटर्न करूँगी। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं बेलमेंट। इसके एसेंशियल्स देखते हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स, मतलब आप मुझे गुड्स दोगे। पर्पस ऑफ डिलीवरी, मतलब आपने मुझे गुड्स लाइक लेती है उसको गाड़ी ठीक कराने के लिए, तो वो पर्पस ऑफ डिलीवरी हो गया। रिटर्न और डिस्पोजल आफ्टर पर्पस इज फुलफिल्ड। ठीक है, जैसी गाड़ी ठीक हो गई, मैंने आपको वो गाड़ी वापस करी, तो वो रिटर्न और डिस्पोजल हो जाएगा। फिर आ जाता है ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, मतलब आप उसे गुड्स दे रहे हो मगर आप उसको ओनरशिप नहीं दे रहे हो कि गाड़ी आपकी है, आपको वो रिटर्न करने पड़ते हैं जो बेली होता है उसको गुड्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका केस लॉ, अल्ट जैन वर्सेस निकोल्स। ठीक है, अ वेटर टुक अ कस्टमर कोट एंड लॉस्ट इट, द रेस्टोरेंट वॉज हेल्ड लाइबल बिकॉज द कोट वॉज अंडर देयर कस्टडी। अब ये भी एक बेलमेंट का ही एग्जाम्पल है। जैसे एक वेटर है, उसको कोट दिया किसी ने अपना आके होटल में, ठीक है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया। अब जब वो वहाँ से जा रहा होगा तो उसको कोट रिटर्न करना पड़ेगा। जब उसने वो कोट रिटर्न नहीं करा तो वो उसकी लाइबिलिटी बन गई। ठीक है, अब देखते हैं काइंड्स ऑफ बेलमेंट। ग्रेटिट्यूड बेलमेंट क्या होती है? जो रिवॉर्ड के लिए होती है, विदाउट रिवॉर्ड के लिए होती है, मतलब जिसमें उसको कोई, जो बेलर होता है उसको कोई एडवांटेज नहीं हो रहा होता है। ठीक है, विदाउट रिवॉर्ड और कंसिडरेशन। लैंडिंग अ बुक टू अ फ्रेंड, मतलब मैंने अपनी बुक किसी अपने दोस्त को दी तो ग्रेटिट्यूड बेलमेंट हो गया। नॉन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट वो होता है जो रिवॉर्ड के लिए किया जाता है, मतलब जैसे मैंने अपने कपड़े ड्राई क्लीनर को दिए तो मैं उसके बदले उसे एक्सचेंज में पैसे दूंगी। ठीक है, तो हो जाती है नॉन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट। अब बेलर का वो देखता है, जैसे मैंने बताया ना, आप बेलर हो और मैं बेली हूँ। आपने मुझे अपनी गाड़ी दी ठीक करने के लिए, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, ड्यूटीज़ क्या हैं, क्या होंगी आपकी? टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन योर गुड्स, मतलब आप मुझे बताओगे कि आपकी गाड़ी में क्या क्या दिक्कत है। ठीक है, टू बियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट, अगर कोई भी ग्रेटिट्यूड बेलमेंट है, ठीक है, तो आप मुझे उसके जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होंगे वो भी बताओगे और उठाओगे भी। ठीक है, टू इंडेमनीफाई बेली, इंडेमनीफाई क्या होता है? तो कंपनसेट करना लॉस के लिए। ठीक है, फॉर बेलर्स फॉल्ट, अगर आपकी कोई गलती होगी तो आप मुझे पहले बताओगे और उसको लॉस भी दोगे उसका। ठीक है, ये नहीं बोलोगे कि ये आपसे हुआ है फॉल्ट। और टू रिसीव बैक गुड्स व्हेन रिटर्न, और वो गुड्स भी रिसीव करने होंगे, मतलब जो आपका गुड्स जो आपने मेरे को दिया होगा वो आप वापस भी लोगे। हाइमन एंड वाइफ वर्सेस नाइन एंड सन्स, ओनर हैज़ लाइबल बिकॉज द कैरेज हायर्ड हैड डिफेक्ट्स विच कॉस्ट इंजरी। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। अब देखेंगे ड्यूटीज़ ऑफ बेली, मतलब आपने मुझे अपने गुड्स दिए ना, तो मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? टू टेक केयर रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स, मतलब आपके गुड्स की रीजनेबल केयर करना। ठीक है, नॉट टू मेक ऑथराइज्ड यूज़ ऑफ गुड्स, अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ गुड, मतलब मैं उसका जितना मेरा काम है मैं उतना ही करूँगी, उसका अनऑथराइज्ड यूज़ नहीं करूँगी। मतलब जैसे आपने मेरे को गाड़ी दी, मैं ये नहीं कर सकती कि आपने मुझे गाड़ी ठीक कराने के लिए दी है और मैं आपकी गाड़ी ठीक करने के बाद उसे किसी और को दे दूँ कि तुम चला देना, शाम तक वापस ले आना। ठीक है, तो उसका अनऑथराइज्ड यूज़ नहीं होना चाहिए। नॉट टू मिक्स बेलर्स गुड विथ हिज ओन गुड्स, मतलब ये ना हो कि मैं गुड्स ऊपर नीचे कर दूँ। ठीक है, टू रिटर्न गुड्स आफ्टर पर्पस इज फुलफिल्ड, मतलब जो मुझे आपका गुड्स है वो मुझे आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरी ड्यूटी है। टू रिटर्न गुड्स ऑन टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, जब बेलमेंट का वो ख़त्म हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो गुड्स रिटर्न करने पड़ते हैं, मतलब मेरे को आपके गुड्स रिटर्न करने पड़ेंगे। कॉक्स वर्सेस बर्नेट का केस देखते हैं। एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल दैट बेली मस्ट टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, मतलब जो बेली होगी वो उसकी, मतलब जो आपने मुझे गाड़ी दी है वो मेरी ड्यूटी बनती है एज अ बेली कि मैं उसका ख्याल रखूँ। ठीक है, आपके गुड्स का। अब देखते हैं राइट्स ऑफ बेली।
अब मेरे राइट्स क्या है, राइट टू डिलीवर गुड्स अकॉर्डिंग टू बिलर्स डायरेक्शन, मतलब जैसा आप मुझे बोलोगे, ठीक है, मैं वैसा फुलफ़िल करूँगी, मतलब आपकी गुड्स वैसे वापस करूँगी जैसे आप मुझे डायरेक्शंस दोगे। राइट टू डिलीवर गुड्स टू एनी जॉइंट बेलर, मतलब जो भी कोई एक जॉइंट बेलर होगा, जैसे आपका कोई फ्रेंड है तो मैं उसको वो गुड्स डिलीवर कर दूँ अगर आप ना हो तो, ठीक है। राइट टू डिलीवर गुड्स टू बेलर्स इवन विदाउट टाइटल, बिना बताए भी मतलब देना होता है, ठीक है। राइट टू नेसेसरी एक्सपेंसेस, अगर उसमें कोई खर्चा लग रहा है तो मुझे उठाना पड़ेगा, चाहे मैं आपसे बाद में वापस लूँ। राइट टू रिटेन, राइट टू लीन का मतलब होता है, राइट टू लीन का मतलब होता है कि जब तक मुझे पैसे नहीं मिल जाते तो मैं आपके गुड्स अपने पास रोक सकती हूँ, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट कैसा होता है, मतलब बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कब होता है, ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म, ठीक है, जब डेट निकल जाए उसकी, मतलब इतने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट था, इतने टाइम तक हो जाना चाहिए था और इतने टाइम तक नहीं हुआ तो वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। ऑन अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस, मैंने आपकी गाड़ी ठीक करी, मैंने आपको वो दे दी, ठीक है। इनकन्सिस्टेंट यूज़ ऑफ गुड्स बाय बेली, मतलब जो भी मैंने गुड्स दिया आप उसका मिसयूज़ नहीं कर सकते, अगर आपने ऐसा किया तो मतलब मैंने ऐसा किया तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर सकते हो। डेट ऑफ ईदर पार्टी इन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट, ठीक है, या तो मैं मर जाऊँ या तो आप मर जाओ, वो हो जाता है, ठीक है। बाय बेलर्स डिमांड इन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट, या तो जैसे आप डिमांड करो कि मैं ये ख़त्म करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट का तो वो ख़त्म हो जाएगा। लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मतलब जो आपने मुझे गाड़ी दी है वो उसका लॉस से सब्जेक्ट हो जाता मैटर हो जाता है तो फिर वो भी ख़त्म हो जाता है बेलमेंट का। अब देखते हैं फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स क्या होता है, ठीक है। जैसे आपको कोई गुड्स मिला तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और राइट्स हैं उसमें, आप पहले देखेंगे हम वो फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स होता क्या है, हो मतलब वो पर्सन कौन होता है। अ फाइंडर हैज़ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिमिलर टू अ बेली, मतलब जैसे मैंने बताया बेली वो होता है जिसके पास गुड्स आते हैं, तो जो फाइंडर ऑफ गुड्स होता है उसकी भी राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वैसी ही होती हैं। अब देखते हैं राइट्स ऑफ फाइंडर क्या होता है। राइट टू लीन इफ फॉर रिवॉर्डेड इफ़ अनाउंस्ड, अगर कोई किसी को बोलता है जैसे कि अगर आप मुझे मेरा सामान, जैसे मेरा कुत्ता हो गया, ठीक है, और मैं बोलती हूँ कि अगर जिसने भी वो ढूंढ के दिया तो मैं उसको 5,000 रुपये दूँगी। अब मैंने बोला कि मेरे को आपका कुत्ता मिल गया है, मगर जब तक आप मुझे पैसे ना दो तब तक मैं वो आपका कुत्ता ना दूँ तभी भी चलेगा, क्योंकि वो मेरा राइट है, ठीक है, वो रिवॉर्ड 5,000 रुपये। राइट टू सू फॉर रिवॉर्ड इफ़ प्रॉमिस्ड, अगर आपने मेरे को बोला कि मेरा कुत्ता दे दो मैं आपको पैसे दे दूँगा, ठीक है, और आपने नहीं दिए तो मैं उसके लिए आपको सू कर सकती हूँ, ठीक है। राइट टू सू फॉर रिवॉर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, मस्ट टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स, मतलब एज अ बेली मुझे सारे के सारे मतलब आपके गुड्स की, मतलब उस कुत्ते समझ लो, उस कुत्ते का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। मस्ट नॉट यूज़ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, मतलब मैं उसको कुछ ऐसा मिसयूज़ नहीं कर सकती है, नहीं कि मैंने किसी को बेच दिया आपका कुत्ता मेरे को मिल गया तो। मस्ट ट्राई नॉट टू फाइंड द ट्रू ओनर, ठीक है, मुझे आपको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखते हैं हॉलैंड्स वर्सेस फॉलर का केस, एस्टैब्लिश प्रिंसिपल रिलेटिंग टू पोजेशन एंड राइट ओवर गुड्स, ठीक है। अब हमने देखा लीन का मतलब क्या होता है। लीन इज़ द राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स अंटिल पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन, मतलब तब तक गुड अपने पास रोक के रखना जब तक उसकी पेमेंट नहीं दे देता, ठीक है, दूसरा वाला पोर्शन। अब टाइप्स ऑफ लीन देखते हैं। पर्टिकुलर लीन क्या होता है, राइट टू रिटेन गुड्स फॉर चार्जेस रिटेन टू दोज गुड्स ओनली, ठीक है, मतलब अगर कोई मुझे गुड्स के पैसे नहीं दे रहा है तब तक वो मैं अपने पास रख सकूँ, ठीक है, जैसे टेलर होता है, ठीक है, और टेलर कैन रिटेन क्लोथ्स अंटिल स्टिच चार्जेस आर पेड, टेलर के पास वो, अगर आपने टेलर को सूट दिया और आप उसके पैसे नहीं दे रहे हो उसको सिलाइए तो वो आपका सूट अपने पास रख सकता है, ठीक है, होता है पर्टिकुलर लीन। जनरल लीन क्या होता है, राइट टू रिटेन गुड्स फॉर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट, ठीक है, जैसे बैंक करता है, यूजुअली अवेलेबल इन बैंक्स, फैक्ट्रीज, अटॉर्नी और पॉलिसी ब्रोकर्स, मतलब जो रखते हैं अपने पास उनका सामान, ठीक है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि लोग गोल्ड दे देते हैं अपना लोन लेने के लिए तो वो रिटेन कर सकते हैं बैंक वाले, ठीक है। रिकॉग्नाइज बैंकर्स राइट टू जनरल लीन, ठीक है। बेलमेंट क्या होता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर पर्पस, और उसे वो रिटर्न करना पड़ता है, ठीक है। बेलर क्या होता है, जो डिलीवर करेगा गुड्स, जैसे आपने मुझे गुड्स दिए, मैं आऊँगी बेली जो गुड्स रिसीव करूँगी। 2 टाइप्स होते हैं, ग्रेटिट्यूड और नॉन ग्रेटिट्यूड, ठीक है। और फिर ग्रेटिट्यूड वो होती है जिसके जो इंसान एक गुड फेथ में कर रहा होता है,
ऑन ग्रेटिट्यूड जिसमें वो बेनिफिट उठाता है, ठीक है, अगर उसने किया है तो वो कंसिडरेशन लेगा या ऐसा कुछ, ठीक है। और बेली का वो होता है कि उसे रीजनेबल टेक केयर करनी पड़ती है, मतलब जैसे आपने मुझे गुड्स दिए तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि मैं गुड्स का ध्यान रखूँ। फाइंडर ऑफ गुड्स भी ऐसी एक्ट करता है जैसे राइट ऑफ बेली, जैसे आपने मेरे को गुड्स दे रखे हैं तो मेरे को उसका ध्यान रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हमने लीन पढ़ा, राइट टू लीन का मतलब होता है जब तक गुड्स ना मिले तब तक मैं गुड्स अपने पास रख सकती हूँ, ठीक है। अब हम देखेंगे प्लेज। प्लेज क्या होता है? अ प्लेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एज सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, ठीक है। अब जैसे हमने बेलमेंट देखा था तो ये भी वैसी है प्लेज, मगर प्लेज में जो होता है वो उसे अपनी एक सिक्योरिटी दे देता है कि अगर मैंने आपके पैसे वापस नहीं करे तब तक आप मेरा ये सामान रख लो, ठीक है, अपने पास एक श्योरिटी देता है वो। तो प्लेज में दो लोग होते हैं, पॉनर और पॉनी, जैसे बेलर और बेली था। जैसे NOR आ रहा है ना, समझ लेना, जो गुड्स दे रहा होगा उसे बोलेंगे पॉनर, और जैसे आपने मेरे को गुड्स दिए तो मुझे बोलेंगे पॉनी, ठीक है। अभी हम इतना पढ़ते हैं, दूसरी वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।